हेलो एवरीवन। आज अपने को कॉम्बिनेशन का कुछ स्पेशल केसेस करना है और उसके बाद अपने फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे कुछ अच्छे सम्स करेंगे। ठीक है। क्या क्या पेंडिंग है। एक तो अगर अपने को कॉम्बिनेशन करना है उसमें कुछ चीज़ें अलाइक है तब हम क्या करते हैं, राइट। उसमें दो आता है और एक है कंडीशनल कॉम्बिनेशन। तो अपने स्टार्ट करते हैं कंडीशनल कॉम्बिनेशन के साथ। कंडीशनल कॉम्बिनेशन, तो हम लोग को याद होगा कि हमने कंडीशनल परमुटेशन किया था, राइट। कंडीशनल परमुटेशन में हमने एक केस डिस्कस किया था, याद है, गोकुलधाम सोसाइटी जहाँ पे 10 बच्चे थे, उसमें से 4 बच्चों को मूवी देखने के लिए जाना था। एक काफ़ी मोटा बच्चा था, वो हमेशा मूवी के लिए जा रहा था, तो फिर वो 4 में से कोई भी एक सीट ले लेता है, फिर 9 में से अपने को 3 को लेना होता था, तो 4 × 9p3 होता था, राइट। ये अपने कब करते थे, कंडीशनल परमुटेशन में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वापस से 10 बच्चे है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये बदमाश बच्चा है ना, एक ये बदमाश बच्चा, ठीक है। तो ऐसे 10 बच्चे हैं। अभी क्या है कि इनको कोई मूवी देखने नहीं जाना, गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर ही एक टेनिस कोर्ट है, ठीक है। 10 बच्चे हैं, टेनिस कोर्ट है। अच्छा, लॉन टेनिस एक बार में कितने लोग खेल सकते हैं, 4, 1 2 3 4। फर्क पड़ता है क्या को कोई यहाँ से खेले या यहाँ से खेले, एक बार अपने मानते हैं इट्स ऑल दी सेम, है ना, कोई पोजीशन स्पेसिफिक नहीं है, इट जस्ट कि अपने गेम खेल रहे हैं या फिर नहीं। तो अब हो क्या रहा है कि इसमें ये जो बदमाश बच्चा है, इसको देख के लग रहा है ना हट्टा कट्टा है, तो ये बोलता है कि हमेशा ये खेलेगा, ठीक है। तो वंस अपने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, इस बदमाश बच्चे को, तो अपने पास बाकी कितने बच्चे बचते हैं, 9, और अपने में से अपने को 9 में से कोई 3 में लेना है, तो क्या हो जाएगा 9c3, है ना। वंस अगर अपने इस बदमाश बच्चे को यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं कि भाई तेरे को तो खेलना ही है, तो बाकी अपने को 3 और बच्चे चाहिए 9 में से, तो क्या हो गया 9c3। साथ में परमुटेशन को भी याद रखो, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे 4 अलग अलग सीट्स थी मूवी के लिए, तो वहाँ पे ये बदमाश बच्चा क्या कर रहा था, उसको मूवी देखनी थी, तो वहाँ अपने बात कर रहे थे कि सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो वहाँ पे मूवी वाले केस में क्या हो रहा था कि ये जो बच्चा है ये 4 में से कोई एक सीट लेता, तो 4 × 9p3, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है स्ट्रेट अवे 9c3, ठीक है, याद रहेगा। तो 9c3 क्या कब हो रहा है, जब अपने एक चीज़ को हमेशा इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 10 थिंग्स टेकन 4 at a time where one particular thing is always included is given by 4 × 9c3, ठीक है। ये क्या हो रहा है सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ 10 थिंग्स टेकन 4 at a time wherein one particular thing is always included, तो एक हमेशा आ रहा है, ठीक है, अरे यार फोन नहीं हुआ है, ठीक है, एक हमेशा आ रहा है, तो क्या होगा 9c3। यही अगर परमुटेशन होता तो क्या होता 4 × 9p3। अब देखो क्या हो रहा है कि भाई ये डेली का इसका ड्रामा हो गया है ना, मतलब हट्टा कट्टा है तो बदमाशी से खेलता है, तो बाकी बच्चों को फिर खेलने नहीं देता, बोलता हम तो खेलेगा, तो उसमें 3 ही बच्चे खेल पाते हैं, ऐसे कितने खेल पाते हैं 4। तो इन बच्चों ने क्या किया, इन बच्चों ने सब ने मिल के रात को बॉर्नविटा पिया, राइट, और इनके अंदर आ गई ताकत, और साथ में सुबह अमूल दूध भी पिया। तो अब इन बच्चों ने मिलके उस बदमाश बच्चे को मार पीट के भगा दिया, ठीक है। अब वो बच्चा बोलता है कि भाई मेरे को नहीं खेलना, तो ये जो बदमाश बच्चा था
ये अभी नहीं खेलेगा। तो अभी कितने बच्चे बचे? अभी अपने पास 9 बच्चे हैं। अब वापस से देखो, टेनिस कोर्ट है, 9 बच्चे हैं और 4 जनों को खेलना है। कितना वे में हो सकता है? 9c4। दिस वन इज सिंपल कि 10 है, उसमें एक कभी भी नहीं खेलेगा क्योंकि बाकी बच्चों ने उसको भगा दिया। तो बचे कितने? 9 में से 4 को खेलना है, 9c4। परमुटेशन में भी वही होता था कि एक अगर नहीं है तो क्या होता था? 9p4। तो डिफरेंस कहाँ पे? डिफरेंस ये है कि परमुटेशन में यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होता था, कॉम्बिनेशन में यहाँ 4 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इसको अपने बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 10 थिंग्स taken 4 at a time where one particular thing is never included is given by 9c4 और 9c3 plus 9c4 equal to 10c4. 9c3 plus 9c4 equal to 10c4. This is very important. इसको एक बार कैलकुलेट करके भी देख लो कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो 9c3 प्लस 9c4 इक्वल टू 10c4 है ना। सबसे पहले 9c3 निकालते हैं। 9c3 क्या होता है? 9, 8, 7 ऊपर में और नीचे में 3 फैक्टोरियल। सो 9, 8, 7 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 6। m प्लस मतलब अपने कैलकुलेटर को बोले कि भाई तो इसको याद रख। फ़र्क क्या था? 9c4, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 24। इसको भी अपने m प्लस कर दिए। कैलकुलेटर को बोले भाई तो इसको याद कर ले, तो कैलकुलेटर दोनों को याद कर लिया। टोटल कितना है? 210। अब 10c4 कितना होता है? 10 इंटू 9 8 7 डिवाइड बाई 24 तो 210। ठीक है, मैच हो गया। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू कैलकुलेटर, अपने को कैलकुलेटर में बहुत सारा काम करना है ना। लिटरली कैलकुलेटर अपना मैथ में बेस्ट फ्रेंड होने वाला है। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर अपने बहुत सारा सम 5-10 सेकेंड में कर लेंगे। कैलकुलेटर का यही वाला मॉडल अपने को परचेज करना है, चीज MJ12D। ठीक है, और कोई नहीं करना है। तो इन केस MJ12D अपने को नहीं मिलता आप लोकली, तो अपने ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, कैशो इंडिया के वेबसाइट से इसको ऑर्डर करना, अमेजन और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर मत करना, क्योंकि वहाँ पे ऐसा पास्ट में हुआ है कि अपने ऑर्डर करते हैं लेकिन डुप्लीकेट आ जाता है। फाइन, ओके। चलो, तो ये तो था 10 को लेके अपनी बात कर रहे थे। अब इसका जो जेनरिक स्टेटमेंट है वो क्या होता है? राइट, जेनरिक स्टेटमेंट मतलब कि n और r के टर्म्स में combination of n things taken r at a time. Combination of n things taken r at a time where one particular thing is always included तो क्या हुआ? एक कम हो जाएगा, n-1 cr-1। ठीक है ना। n में से r को लेना था, एक हमेशा आ रहा है, तो n-1 में से r-1 को लेना है। एंड वन particular thing is never included is given by n-1 cr। एक कभी भी नहीं आ रहा है, तो बचा कितना? n-1, उसमें से r को लेना है। और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन रिलेशन क्या हो जाता है?
एन माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस एन माइनस वन सी आर इक्वल टू एन सी आर। ठीक है, सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी कुछ सम्स आते हैं डायरेक्ट इक्वेशन टाइप, जिसमें अपने को इसको यूज करना होता है। और अगर अपने को ये प्रॉपर्टी ध्यान है, अपने को थोड़ा सा प्रैक्टिस किया हुआ इसको कैसे यूज करते हैं, तो वो सारे सम भी तुरंत बन जाएंगे, राइट। सम देखेंगे और बन जाएगा। तो कंडीशनल कॉम्बिनेशन क्लियर है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम वेयर इन वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर्स। फॉर्मूला वगैरह याद करने का ज़रूरत नहीं है, फाइन। फॉर्मूला देखो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि फॉर्मूला अपने खुद बना ले, ठीक है। तो फॉर्मूला पे सम नहीं करना, कॉन्सेप्ट पे सम करना है। फॉर्मूला लगे नहीं याद है बना लो, बन जाएगा। तो अपने को एन सी आर है, अभी एक हमेशा आएगा, तो बचा कितना, एन माइनस वन आर माइनस वन, तो एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अभी एक कभी भी नहीं आएगा, तो बचा कितना, एन माइनस वन, उसमें से आर को लेना है एन माइनस वन सी आर। ठीक है, चलो इस पर कुछ सम्स करते हैं अभी। Number 81. Here. Find x if 12c5 plus 2 into 12c4 plus 12c3 equal to 14cx। तो कभी भी ऐसा सम आए ना परमुटेशन या कॉम्बिनेशन में, तो सोचना कि इसमें कुछ तो तोड़ है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, 12c5 प्लस 2 इंटू 12c4 प्लस 12c3 इक्वल टू 14cx। ठीक है, ये हो गया। अब ये 12c4 टू टाइम्स है, इसको दो बार अपने लिख सकते हैं। तो 12c5 प्लस 12c4 प्लस 12c4 प्लस 12c3 इक्वल टू 14cx। अब देखो हमेशा याद रखना, अगर n और r से अपने को ध्यान नहीं रहता कोई दिक्कत नहीं, अपने को 9c3 और 9c4 तो याद रहेगा, राइट। तो उसमें अपने बात क्या किए थे, 9c3 प्लस 9c4 इक्वल टू 10c4। ठीक है, यही अपने बात किए थे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर में 9 9 था, ठीक है, और नीचे में 1 का गैप था। तो यहाँ ऊपर में 12 12 है और नीचे में 1 का गैप है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा +1, नीचे में क्या होगा जो मैक्सिमम है उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे 12 12, ऊपर में 13, नीचे में जो इन दोनों में बड़ा है क्या है 5, प्लस वापस से ऊपर में क्या है 12 12, राइट सेम है, नीचे में 1 का गैप है। तो 12 और 12, इसमें 12 + 1 13 c, और 3 और 4, इसमें कौन सा बड़ा है 4, इक्वल टू 14cx। अब देखो वापस से ऊपर में 13 13, नीचे में 1 का गैप है। तो ऊपर में 13 + 1 14 c, नीचे में जो बड़ा है 5, इक्वल टू 14cx। अब याद करो, इफ़ NCP इक्वल टू NCQ देन ईदर P इक्वल टू Q और P + Q इक्वल टू N। तो वैसे ही अगर ये हो रहा है तो यहाँ पे दो बात हो सकता है, इधर x इक्वल टू 5 और x + 5 इक्वल टू 14, विच मीन्स x इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू 5, 9 आंसर। वापस से देखो ऐसा हो सकता है कि अपने ये सम किए 4 ऑप्शन A B C D, ऑप्शन 1 क्या है 5, ऑप्शन B क्या है 9, C क्या है 5 और 9, और ये नन। अपने को तुरंत दिखाई देगा 14c5 14cx, x5 मारा, अपने खुश, अपने करेक्ट करके आए हैं, लेकिन हो गया अपना गलत। क्यों,
क्योंकि सी यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो इन सब चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। इट इज सीन कि जनरली अपने इन सब छोटी मोटी चीज़ों के चलते, रॉन्ग सर्कलिंग करने के चलते आउट ऑफ 100 4-5 नंबर का गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंट एज में भी तुम लोगों ने देखा होगा कि हमने सॉल्व करेक्ट किया, बट जब अपने टिक करने जाते हैं तो कभी कभी रॉन्ग कर देते हैं। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है अपने को। 81 के बाद फिर 88, ठीक है, नंबर 88, द वैल्यू ऑफ 12C4 प्लस 12C3। अगेन देखो बहुत ही सिंपल है। नंबर 88, 12C4 प्लस 12C3, है ना, बहुत ही सिंपल है। कैसे? 12C4 प्लस 12C3, ऊपर में सेम नंबर, नीचे एक का फ़र्क, तो ऊपर में 12 का क्या हो जाएगा 13, नीचे में जो बड़ा है वो ले लूँ 13C4। 13C4 क्या होता है, 13 को 4 बार मल्टीप्लाई करूँ, 13, 12, 11, 10 बाई 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24। ठीक है, अपने को 8 फैक्टोरियल तक तो याद रखना है। 13, 12, 11, 10 डिवाइड बाई 24, ये हो गया अपना 715, 715। फाइन। तो कभी भी कॉम्बिनेशन का एक्सपेंशन कैसे करेंगे? 13C4 है तो ऊपर में 13 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, एक एक कम करके, नीचे में 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे 4 की जगह कोई वेरिएबल होता, x होता, r होता, तो इसको अपने एक्सपेंड करते। यहाँ कोई नंबर है तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, 88 के बाद फिर 91 पे आ जाओ। 91, NCR-1 इक्वल टू 56, NCR 28, NCR प्लस 1 8। ठीक है, तो अपने को बताना है कि R का वैल्यू क्या है। तो अगेन इक्वेशन टाइप का सम है, बस कॉम्बिनेशन को इन्वॉल्व करके इक्वेशन है। तो देखो नंबर 91, इसमें हो क्या है, NCR-1 इक्वल टू 56, NCR 28, NCR प्लस 1 इक्वल टू 8। ठीक है, यही अपने को दिया हुआ है। अब अपने क्या करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। तो NCR-1 प्लस NCR इक्वल टू 56 प्लस 28, इनको ऐड करेंगे तो यही होना है। अब देखो यहाँ पे ऊपर में n है और नीचे में एक का फ़र्क है, यहाँ r है, यहाँ पे R-1 है, तो ऊपर में क्या होगा n+1 और नीचे में इन दोनों में से बड़ा क्या है r, इक्वल टू 56 प्लस 28 कितना होता है 84। ये एक मिला अपने को। अच्छा, अब क्या करते हैं, अपने लास्ट वाले दो को ऐड करते हैं। NCR प्लस NCR प्लस 1 इक्वल टू 28 प्लस 8। अब देखो क्या हो रहा है, ऊपर में n और n है, नीचे में एक का गैप है, ये r है, ये r+1 है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा n+1, नीचे में जो बड़ा इनमें r+1 इक्वल टू 36। ये हो गया 2। सो n+1 CR क्या है 84 और n+1 CR+1 कितना है 36, राइट। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाई 2, जैसा भी करो। तो n+1 CR+1 बाई n+1 CR इक्वल टू 36 बाई 84। और अब देखो अब क्या करना है कि इसका सब, चलो इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सा ठीक रहेगा। 84 इंटू n+1 CR+1, 36 इंटू
n प्लस वन सी आर, और 84 इंटू ऊपर में n प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है, नीचे में क्या होगा, नीचे में हो जाएगा r प्लस वन फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन माइनस आर प्लस वन ब्रैकेट के अंदर, ये ध्यान रखना, हाँ ये ब्रैकेट के अंदर होगा, 36 इंटू n प्लस वन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल, n प्लस वन गया तो ये हो गया अपना 84 बाई आर प्लस वन फैक्टोरियल, और यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 36 बाई आर फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, और वी कैन से n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 36 बाई 84 इंटू आर प्लस वन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल। कुछ नहीं किया, बस साइड चेंज कर दिया, इसको यहाँ ले आया, इसको यहाँ पे, ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, 36 बाई 84 इंटू आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल। तो अपने पास क्या बचा, n माइनस आर प्लस वन, ठीक है, इक्वल टू 36 बाई 84 आर प्लस वन। देख पा रहे हो, n माइनस आर प्लस वन इक्वल टू 36 बाई 84 आर प्लस वन। यहाँ तक कॉपी कर लो। थर्टी सिक्स और 84 आपस में डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम्स 7 टाइम्स 7n माइनस आर प्लस वन, 3 आर प्लस वन, 7n माइनस 7r प्लस 7, 3r प्लस 3, और 7n माइनस 10r इक्वल टू -4। 7n माइनस 10r इक्वल टू -4। ये एक इक्वेशन मिला इन दोनों में। अब देखो, ठीक है, सी एन सी आर प्लस वन बाई एन सी आर इक्वल टू 8/28 लिख सकते हैं ऐसा, और एन सी आर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू एन सी आर, और 28 पहले लिख लो, एन फैक्टोरियल बाई आर प्लस वन फैक्टोरियल ब्रैकेट में एन माइनस आर प्लस वन ब्रैकेट में इक्वल टू 8 इंटू एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और 28 इंटू एन गया, ठीक है, वापस से एन माइनस आर को यहाँ ले आओ, एन माइनस आर फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर
माइनस 1 फैक्टोरियल 8 इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल, ठीक है, साइड चेंज किया बस। और 28 इंटू एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 8 इंटू आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल। 28 एन माइनस आर इक्वल टू 8 आर प्लस 1 और 28 एन माइनस 28 आर इक्वल टू 8 आर प्लस 8 और वी कैन से 28 एन माइनस 36 आर इक्वल टू 8। 4 से डिवाइड कर दो तो 7 एन माइनस 9 आर इक्वल टू 2। 7 एन माइनस 9 आर इक्वल टू 2। ठीक है, तो वहाँ पे अपने को क्या मिला था, 7n माइनस 10r इक्वल टू माइनस 4। इन दोनों को माइनस कर दो तो यू विल गेट माइनस 9 माइनस ऑफ माइनस 10r 2 माइनस ऑफ माइनस 4 और माइनस 9r प्लस 10r इक्वल टू 6, r इक्वल टू 6। ठीक है, थोड़ा सा लंबा राइट, चलो यहाँ से कॉपी कर लो। है कुछ भी नहीं, इक्वेशन बना के बस सॉल्व करना है। एडजस्ट की थोड़ा सा है ना लंबा है तो अपने को लगता है एन और आर में गलती हो जाएगा या कुछ भी है, तो अगेन मैटर ऑफ प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। नाइन्टी वन के बाद हंड्रेड 7 पे आ जाओ। हंड्रेड 7, ठीक है। 107 में क्या है, इफ़ 500C92 इक्वल टू 499C92 प्लस NC91 देन N इज इक्वल टू, यहाँ देखो थोड़ा सा अपने को अपना दिमाग लगाना है। यहाँ पे है क्या, 500C92 इक्वल टू 499C92 प्लस NC91। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। अभी अपने क्या बात कर रहे थे, अपने अभी तक सारा डिस्कशन इस पे किया ना, NC3 प्लस NC4 इक्वल टू 10C4, राइट। सारा बात इस पे हुआ है कि अगर यहाँ पे दोनों नंबर ऊपर में सेम है तो +1 हो जाएगा और इन दोनों में जो बड़ा है वो यहाँ पे आ जाएगा,
अब देखो यहाँ पे 91 और 92 में से बड़ा क्या है 92, तो 92 यहाँ पे आया। तो यहाँ पे 500 कब आएगा, जब यहाँ भी 499 होगा। समझ में आ रहा है? देखो ये सेम चीज़ है, नीचे में एक का डिफरेंस है, जो बड़ा है वो यहाँ पे आ गया, ऊपर में 499 है, तो यहाँ पे तो 499 होगा, तभी तो यहाँ 500 आएगा, राइट। तो अपने लिख सकते हैं n इक्वल टू 499, माथा ही नहीं लगाना, स्ट्रेट अवे अपना हो गया है। सो होता क्या ना, कभी कभी बड़ा सम आता है तो अपने को लगता है इतना बड़ा सम कैसे होगा, तो ऐसे ऐसे सम भी होते हैं 2-3 सेकंड वाले, तो वो अपने यहाँ बैलेंस आउट हो जाता है। ये था अपना कंडीशनल कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ n things, combinations of n things taken 1 2 3 or all at a time। ठीक है, combination of n things taken 1 2 3 और all at a time, 1 2 3 मतलब ये चलते जा रहा है, और all at a time is given by nc1 plus nc2 plus nc3 ncn equal to 2 power n minus 1। देखो यहाँ पे 2 power n minus 1। ये हो क्या रहा है, ये जो बच्चा है ना कितना खुश दिख रहा है, देखो। तो ये खुश क्यों है, क्योंकि इस बच्चे का हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, इसका हैप्पी बर्थडे। इस बच्चे का नाम क्या है, इस बच्चे का नाम है, क्या नाम रखना है यार, चलो इसका नाम रख देते हैं आकाश। ठीक है, सो आकाश का हैप्पी बर्थडे। आकाश के 3 दोस्त हैं, कौन कौन है, पहला दोस्त यश, दूसरा दोस्त नितिन, तीसरा दोस्त नमन। ठीक है, सो ये कौन है, ये हो गए आकाश के 3 दोस्त, यश, नितिन, नमन। आकाश को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना है। ठीक है, तो वो चाहता है कि भाई क्या तो तीनों को इनवाइट कर ले, या फिर 2 को करे, या फिर 1 को करे। तो वो कितने वे में इनको इनवाइट कर सकता है, 1 को तो इनवाइट करेगा, है ना, नहीं तो फिर सेल्फी किसके साथ लेगा। तो एक फ्रेंड तो चाहिए, लेकिन 1 को भी कर सकता है, 2 को भी कर सकता है, 3 को भी कर सकता है। तो कितने वे में वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकता है ना। जस्ट देखो यहाँ पे खाली यश को इनवाइट करता है, ठीक है, इन दोनों को नहीं करता है। खाली नितिन को करता है, इन दोनों को नहीं करता है। खाली नमन को करता है, इन दोनों को नहीं करता है। ये हो सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है, यश को करता है, नितिन को करता है, नमन को नहीं करता है। यश को करता है, नमन को करता है, नितिन को नहीं करता है। नितिन को करता है, नमन को करता है, यश को वो इनवाइट नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट केस क्या है कि वो तीनों को इनवाइट करता है। तो ऐसे टोटल कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ रही बात। तो आकाश का हैप्पी बर्थडे, ठीक है, इसको विश कर देना तुम लोग, रिटर्न गिफ्ट मिलेगा बदले में।
सो आकाश का हैप्पी बर्थडे, इसके 3 दोस्त हैं, यश, नितिन और नमन। आकाश को इन तीनों को इनवाइट करना है, मतलब तीनों को नहीं करना है, वो एक को भी कर सकता है, 2 को भी कर सकता है और 3 को भी कर सकता है। अगर वो एक को इनवाइट करता है तो क्या तो यश को करेगा या नितिन को या नमन को। अगर 2 को करता है तो यश प्लस नितिन, यश प्लस नमन, नितिन प्लस नमन, तीनों को करता है तो यश, नितिन, नमन। तो ऐसे टोटल 7 पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं। इसी को अपने थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में अलग तरीके से डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आकाश के 3 दोस्त, फाइन, वो तीनों में से क्या तो एक को बुलाएगा 3C1, या फिर 2 को बुलाएगा 3C2, या फिर तीनों को बुलाएगा 3C3। यही तो हुआ ना, 3C1 एक को बुलाएगा 3 में से, 3C2 3 में से 2 को बुलाएगा, 3C3 तीनों को बुलाएगा। 3C1 क्या होता है 3, 3C2 क्या होता है 3C2 मतलब 3C1। कैसे, NCR इक्वल टू NCN-R, सो 3 + 3 + 1 कितना हुआ 7। इसी को करने का एक और तरीका, बहुत ज़बरदस्त तरीका, ध्यान से सुनना। हर दोस्त के लिए 2 ऑप्शन है, फाइन। सो हर दोस्त के लिए 2 ऑप्शन है। कैसे, यश को क्या तो बुलाएगा या फिर नहीं बुलाएगा। तो यश के लिए 2 ऑप्शन है, 1 + 1, फाइन। क्यों, क्योंकि यश को बुलाएगा या फिर नहीं बुलाएगा। नितिन के लिए फिर से 2 ऑप्शन है, क्या तो नितिन को बुलाएगा या नितिन को नहीं बुलाएगा। नमन के लिए फिर से 2 ऑप्शन है, क्या तो बुलाएगा या फिर नहीं बुलाएगा। लेकिन उसको किसी को तो बुलाना होगा, राइट। तो अपने -1 कर रहे हैं। क्यों -1 कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक वो केस भी है जब वो तीनों को नहीं बुला रहे, तो किसी को तो वो बुलाएगा, है ना, वरना फिर उसको इंस्टा में लाइक्स कैसे मिलेगा। सो ये हो गया 2 × 2 × 2 -1, 2 पावर 3 -1, 8 -1 और 7। देखो वापस से अपने को 7 मिल गया, देख रहे हो, मैजिक 7 7 7। तो यही वाला डिस्कशन अपने यहाँ पे कर रहे थे कि कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 1 2 3 4 5 अप टू n और ऑल एट ए टाइम। तो इसका क्या होगा, NC1 क्या तो 1 को लेंगे, 2 को लेंगे, 3 को लेंगे या n को लेंगे, राइट। एक ये तरीका होता है सोचने का। दूसरा तरीका क्या होता है, हर चीज़ के लिए 2 ऑप्शन है, तो पहला चीज़ के लिए 2 ऑप्शन, दूसरा के लिए 2 ऑप्शन। 2 कैसे, लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे। सो 2 को n बार मल्टीप्लाई करना है, 2 पावर n -1। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने उस केस को एक्सक्लूड कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी इंक्लूडेड नहीं है। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सम्स आते हैं और तुरंत बन जाता है। इन सबको कॉपी कर लो। ठीक है, अब देखो, अगर अपने पास है ना एक 5 का कॉइन है, एक 2 का कॉइन है और एक अगर अपने पास 10 का कॉइन है, तो अपने इन 3 कॉइन का कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, टेकिंग 1 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम और 3 एट ए टाइम। सेम, क्या तो खाली 5 को लेंगे या खाली 2 को या खाली 10 को। 3 केस हुआ, 5 + 10 4, 5 + 2 ये क्या हुआ 5वां केस, 10 का सिक्का 2 का सिक्का 6th केस, तीनों कॉइन्स 7 केस, है ना। तो कैसे आ रहा था, वही 2 पावर 3 -1 या फिर 3C1 3C2 3C3, राइट। अपने पास ये 3 कॉइन्स हैं, अपने को 3 में से एक कॉइन को सिलेक्ट करना है या 2 को करना है या 3 को करना है। तो अपने कैसे कर सकते हैं, ये वाला अपना डिस्कशन था।
अब आ जाओ नंबर 85 पे। Number 85. Manage 5 friend. In how many way can he invite one or more of his friend to dinner? अभी तो अपने किए थे 3 फ्रेंड का किए थे, तो 3 फ्रेंड में क्या हुआ था, हर फ्रेंड के लिए 2 ऑप्शन 2 पावर 3, एक को तो बुलाना है तो -1। तो यहाँ पे 5 दोस्त हैं और उसको क्या है, एक या एक से ज़्यादा दोस्तों को बुलाना है, राइट। मतलब अगेन एक ना एक को तो बुलाना ही है, तो हर दोस्त के लिए 2 ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 5 -1, 32 -1 वो 31। ठीक है, ये तो तुम लोग के लेवल का ही सम नहीं है ना, मतलब बच्चा कैटेगरी का सम। 85 के बाद फिर 84 में क्या है, an examination paper with 10 questions consists of 6 questions in algebra and 4 questions in geometry. At least one question from each section is to be attempted. In how many way can this be done? एक क्वेश्चन पेपर है, राइट, इसका 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ज्योमेट्री का है और एक सेक्शन अलजेब्रा का है। ज्योमेट्री में कितने क्वेश्चंस हैं, 4 और अलजेब्रा में 6। इसको इन दोनों सेक्शन से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, मतलब अलजेब्रा का, ज्योमेट्री का, राइट। तो नॉर्मली क्या होता है, अपने जब एग्ज़ाम पेपर अपने हाथ में होता है तो बोलता है कि अलजेब्रा में से कोई 4 करो, ज्योमेट्री में से कोई 3 करो, है ना, वैसा रहता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई तुमको ज्योमेट्री और अलजेब्रा में से अटेम्प्ट करना है, तुम कितना भी कर सकते हो, तुम चाहो तो यहाँ से 6 कर लो, यहाँ से 4 कर लो, वैसा भी कर सकते हैं, राइट। कंडीशन क्या है कि तुमको कम से कम एक यहाँ से करना होगा और एक यहाँ से अटेम्प्ट करना होगा। मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि कम से कम एक तो यहाँ से करना है और एक तुमको अलजेब्रा से अटेम्प्ट करना है। मैक्सिमम तुम्हारा श्रद्धा है, तुम चाहो तो यहाँ का भी 4 और यहाँ का 6 अटेम्प्ट कर सकता है। तो ये कैसे होगा, सुनो ध्यान से। अगर अपने को ज्योमेट्री में से एक को अटेम्प्ट करना है कम से कम, तो अपने कितना कर सकते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए 2 ऑप्शन करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए 2 ऑप्शन करेंगे या नहीं, इसके लिए भी 2 ऑप्शन करेंगे या नहीं, ठीक है। सो 2 पावर 4, लेकिन 2 पावर 4 में एक वो वाला केस भी इंक्लूड हो रहा है जहाँ पे अपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर 4 -1, 2 पावर 4 -1। सिमिलरली अलजेब्रा में हर एक क्वेश्चन के लिए 2 ऑप्शन करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसा कितना 6 क्वेश्चन है, 2 पावर 6 -1, क्योंकि एक तो करना ही है, तो 2 पावर 4 -1, 2 पावर 6 -1। वैसे आंसर तो यही है, लेकिन जस्ट एक बार कैलकुलेट कर रहे हैं कितना होता है ये, तो 15 945 तरीका है कि अपने इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बढ़िया यार, समझ में आया। अपने को कम से कम एक मिनिमम 1 यहाँ से करना था, मिनिमम 1 यहाँ से करना था। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए 2 ऑप्शन करेंगे या नहीं, करेंगे या नहीं, तो 2 पावर 4 -1। सिमिलरली यहाँ 2 पावर 6 -1। 84 था। 84 के बाद फिर 92। देखो 92 में क्या है, a person has 8 friends, the number of way in which he may invite one or more of them to a dinner। 3 का किया, 5 का किया, दोस्त देखो बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं पता है, पॉपुलर हो गया ना, मतलब जैसे जैसे हर बार ये पार्टी दे रहा है तो ये धीरे धीरे पॉपुलर होते जा रहा है, तो उसके दोस्त बढ़ते जा रहे हैं। सो अभी 8 दोस्त हैं, एक या उससे ज़्यादा लोगों को बुलाना है पार्टी में, डिनर में। सो 2 पावर 8 -1,
2 पावर 8 कितना होता है 256 माइनस 1 255। ठीक है, तुरंत हो गया। फिर इसके बाद नंबर 93। अच्छा, एक और मेरा सजेशन है कि तुम लोग ना यहाँ पे क्वेश्चन के बगल में ही सॉल्यूशन मत लिखना, कॉपी में लिख लेना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर अपने जब सेकंड टाइम रिवीजन करेंगे, थर्ड टाइम करेंगे, यहाँ लिखा हुआ रहेगा तो अपने को देखते ही याद आ जाएगा कि ये ऐसे करना है। और अगर ये नहीं रहेगा तो अपने सोचेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, नहीं तो सामने आंसर दिख जाएगा तो अपना वो रिवीजन फिर उतना इफेक्टिव नहीं होगा। 93. The number of way in which a person can choose one or more of the 4 electric appliances. ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, उसमें से उसको एक या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को सिलेक्ट करना है। तो हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए 2 ऑप्शन है, राइट। सो 2 × 2 × 2 × 2 -1। क्यों -1? भाई हर एक के लिए 2 ऑप्शन है कि उसको सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर अपने हर किसी का सेलेक्ट नहीं करेंगे वाला ऑप्शन लेते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस सेलेक्ट नहीं होगा, तो अपने -1 कर रहे हैं। -1 क्यों? उस वाले केस को एक्सक्लूड कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो 2 पावर 4 -1 विच इज 15। तो दिस वाज सिमिलर टू अगर अपने 4 दोस्त हैं और अपने को एक या ज़्यादा को पार्टी में बुलाना है तो अपने कितने वे में कर सकते हैं, 2 पावर 4 -1। अभी आ जाओ 114 में, 114। क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 6 क्वेश्चन ईच हैविंग एन ऑल्टरनेट। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्विस्टेड चीज़ वही है, थोड़ा सा बस घुमा दिया है। 114, ठीक है। 114 में क्या है, क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 6 क्वेश्चन ईच हैविंग एन ऑल्टरनेट। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें क्या तो ए को करूं या फिर बी को करूं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, ए को करूं या फिर बी को करूं। ऐसा करके टोटल कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। होता है ना अपने पास बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, क्या तो एक ही के अंदर ऑप्शन रहता है, क्या तो ए करो या फिर बी करो, दोनों से एक करना है। तो नंबर ऑफ वे एन एग्जामिन कैन आंसर 1 और मोर क्वेश्चन। अब बताना है कि कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन पेपर में कम से कम एक या उससे ज़्यादा क्वेश्चन को कितने वे में अटैम्प्ट करता है। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हर एक क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेटिव है, अगर ऐसा यहाँ पे नहीं होता तो अपने क्या बोलते हैं, हर एक क्वेश्चन का 2 ऑप्शन है, क्या तो अटैम्प्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो 2 पावर 6 -1 हो जाता। कब होता, जब ये ऑल्टरनेटिव वाला कहानी नहीं दिया रहता। यहाँ पे क्या बोल रही है कि हर क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करने या नहीं करने का 3 तरीका है, राइट। क्या तो अपने 1A करेंगे या 1B करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि देयर आर 3 एक्शंस associated with any question, either attempt A or B or not attempt। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए अपने पास 3 ऑप्शन है। तो क्या तो ऑप्शन ए करेंगे या बी करेंगे या नहीं करेंगे। तो अपने पास पहला क्वेश्चन के लिए 3 ऑप्शन, दूसरा के लिए 3, तीसरा के लिए 3, चौथा के लिए 3, पांचवा के लिए 3, छठा के लिए 3। अब इसमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जब अपने ना 1 कर रहे हैं, ना 2 कर रहे हैं, ना 3, ना 4, ना 5 या 6, तो अपने कर देंगे -1। 3 पावर 6 -1, 3 पावर 6 कितना होता है, ये होता है 729। 729 -1 728।
ठीक है 728। हंड्रेड 14 के बाद फिर आता है 123। 123 क्या है? द नंबर ऑफ वे अ पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू अ फंड आउट ऑफ 1 10 रुपी नोट, 1 5 रुपी नोट, 1 2 रुपी नोट एंड 1 1 रुपी नोट। क्या बात, अपने पास सारा है। 10 5 2 1 मिल गया। देखो भाई ये है अपने पास, ठीक है 10 5 2 1। अपने को बताना है कि एक आदमी कितना वे में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर मानो किसी के पास ये 4 कॉइन्स है और उसको किसी को कुछ देना है, ठीक है, तो वो कितना वे में दे सकता है। क्या तो खाली वो 10 का कॉइन देगा, है ना, या फिर वो खाली 5 का कॉइन देगा, या फिर खाली 2 का कॉइन देगा, या खाली 1 का कॉइन देगा। ये हो सकता है 4 केस। अच्छा, फिर वो क्या कर सकता है, वो 10 और 5 का देगा, ठीक है, ये इसको देगा, ये इसको देगा, 3 हो गया, इसको देगा 4, इसको देगा 5, इसको देगा 6। तो यहाँ पे 6 और पहले का कितना था 4, तो 6 4 कितना हुआ 10। अब देखो क्या तो ये तीनों को लेगा, है ना, या फिर ये तीनों को लेगा, या फिर ये तीनों को लेगा, है ना, या फिर ये तीनों को लेगा, राइट। 10 का कॉइन है ना, ये 4 है, राइट। 4 में से अपने को 3 का ग्रुप बनाना है। क्या तो 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, 2 का सिक्का, 10 5 2, या फिर 10 5 1, ठीक है, या फिर 10 2 1, या फिर 5 2 1। ये 4 हो गया। तो इंडिविजुअल का 3 केस बना था, 2 2 का कितना 6 केस बना था, 3 का 4 बना, ठीक है। तो 4 और 6 10 और 4 14, और एक क्या है, ये चारों को दे देगा, तो कितना हो गया 15। सो मज़ा तभी आता है जब अपने एक्चुअली में नंबर्स पे काम नहीं करें, है ना, ऑब्जेक्ट्स को लेके फिर अपने उनको एक साथ प्ले अराउंड करें, तो कॉन्सेप्ट अपना बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसका आंसर 15 होगा। अब ऑब्वियस सा बात है, अपने है ना एग्जाम में ये काम नहीं करने वाले कॉइन वाला, तो करना क्या है, हर एक कॉइन के लिए 2 ऑप्शन है, क्या तो उसको लेंगे या फिर नहीं लेंगे, राइट। ऐसा 4 कॉइन है, सो 2 पावर 4 माइनस 1 विच इज 15, ठीक है। तो जो अपने रूल पे वर्क कर रहे हैं उसी को अपने देख रहे थे कि भाई वो सब ठीक तो है ना, कि अपने फालतू का बकवास चीज़ पढ़े कर रहे हैं, तो बकवास नहीं, काम का चीज़ है। 123 के बाद 129। अब देखो 129 में क्या है, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 अप टू NCN कितना होता है। भाई ये तो पता है मेरे को, 2 पावर n माइनस 1 होता है, कुछ सोचना ही नहीं है, राइट। आपने लिखे थे ना NC1 NC2 अप टू NCN इज 2 पावर n माइनस 1। चलो ये भी हो गया। अब कॉम्बिनेशन में एक और पॉइंट बचा है, वो क्या है, combination of combinations of n things taken all at a time where n1 things are alike and 2 things are alike and, ठीक है, या फिर n3 things are alike and so on is given by n1 plus 1 n2 plus 1
and 3 plus 1, this whole minus 1, and 1 plus 1 into add 2 plus 1 and 3 plus 1 चलता रहेगा, this whole minus 1. ठीक है, इसको कॉपी कर लूँ. तो इसमें देखो क्या हो रहा है. अपने पास, ठीक है, ये रेड बॉल है. अपने पास 2 रेड बॉल है और एक, ठीक है, ब्लैक बॉल है. 2 रेड है और एक ब्लैक है. अपने को इनमें से भी सिलेक्शन करना है. तो अपनी तीन बॉल है ना, 2 रेड एक ब्लैक है. तो अपने कितना वे में सिलेक्शन कर सकते हैं? क्या तो एक रेड को लेंगे या फिर 2 रेड को लेंगे या फिर एक ब्लैक को लेंगे या फिर एक ब्लैक और एक रेड होगा या फिर एक ब्लैक होगा, एक रेड होगा, एक रेड होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, है ना. तो 1 2 3 4 5 6. तो अगर अपने पास 2 रेड बॉल है और एक ब्लैक बॉल है तो उसमें से अपने कितना टोटल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं? 6. कैसे हुआ? 1 2 3 4 5 है. अब अपने हमेशा क्या बात करते हैं कि अपने को एक को तो लेना है, तो अपने इस नील वाला को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को एक बॉल को तो लेना है कम से कम. तो ये कितना हो गया? ये हो गया अपना 5. ये 5 कैसे आ रहा है? रेड बॉल्स कितने हैं? 2. तो रेड बॉल को लेके अपने पास 3 ऑप्शन है. क्या तो एक रेड बॉल को लेंगे या फिर 2 को लेंगे या फिर नहीं लेंगे, ठीक है. रेड बॉल क्योंकि 2 है तो 3 ऑप्शन है. क्या तो एक रेड बॉल लेंगे या 2 लेंगे या फिर नहीं लेंगे. तो रेड बॉल को लेके 2 plus 1 3 ऑप्शंस. ब्लैक बॉल को लेके 2 ही ऑप्शन है, क्या तो लेंगे या नहीं लेंगे. 1 plus 1 -1 क्योंकि कम से कम एक बॉल को तो लेना ही है. 3 into 2 -1 6 -1, ये हो गया 5. क्लियर है क्या? देखो इसको वापस से कर लो. तो एक और अपने केस ले लेते हैं कि अपने पास है ना 2 5 का कॉइन्स है और अपने पास 2 10 का कॉइन्स, ठीक है. अपने पास वो कभी एग्जाम में किया ऐसे ज्योमेट्री वाला है ना, तो मेरे को याद है अभी भी ज्योमेट्री वाले एग्जाम्स में ना कॉइन्स लेके जाते थे. बढ़िया यार. ये हो गया 5 5 10 10. इसमें थोड़ा बड़ा लग रहा है 10 का कॉइन ना. तो अपने को क्या है, ये जो कॉइन्स है इसमें से अभी अपने को एक या उससे ज़्यादा कॉइन्स को लेना है. तो कितना तरीका से अपने ले सकते हैं? सोचो भाई. कॉइन अपने सामने ही है ना. देखो क्या तो अपने सिर्फ 5 का कॉइन लेंगे, तो अपने सिर्फ 5 का कॉइन लेंगे एक ही. दूसरा अपने 5 का दोनों कॉइन ले लेंगे, तो ये क्या हो गया 5 और 5, ठीक है. तीसरा ऑप्शन क्या है? अपने सिर्फ एक 10 का कॉइन लेंगे. फोर्थ ऑप्शन 10 का 2 कॉइन लेंगे. फिफ्थ ऑप्शन 5 का एक 10 का एक. सिक्स्थ ऑप्शन 5 का एक 10 का 2. सेवेंथ ऑप्शन
5 का 2, 10 का 1, 8 क्या हो गया, 5 का 2, 10 का 2। तो इस 4 कॉइन को अपने टोटल ऐसे 8 वे में सेलेक्ट कर सकते हैं, एक या ज़्यादा कॉइन को। और ये आया कैसे, तो भाई ये कैसे आ रहा है, देखो 5 का 2 कॉइन है, तो ये 5 का 2 कॉइन के अपने के लिए अपने पास 2 + 1 3 ऑप्शन है, क्या तो 5 का 1 कॉइन को लेंगे या 2 को लेंगे या फिर नहीं लेंगे। 10 का 2 कॉइन के पास अपने के लिए अपने पास 3 ऑप्शन है, क्या तो 10 का 1 कॉइन को लेंगे या 2 को लेंगे या नहीं लेंगे। 2 + 1 -1, क्योंकि 1 को तो लेना ही है, 3 × 3 -1, 9 - 1 8 हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलो बढ़िया। अब इस पर एक अपनी सम करते हैं, अच्छा वाला सम है। नंबर 121। तो देखो 121 में क्या है, द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स है ना, द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, द नंबर 75 600 है। तो इसका छोटा वर्जन करते हैं, फिर इस पे आते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6 का कितना फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या हुआ, वो नंबर जो 6 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो 6 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ 6 1 2 3 6, ठीक है। मतलब 6 इन चारों से डिवाइड होता है ना, 6 / 1 है 6, 6 / 2 3, 6 / 3 2 एंड 6 / 6 1। तो ये हो गया 6 का फैक्टर्स। ये कैसे आ रहा है, बचपन में अपने कुछ ऐसा करते थे, याद है 6 का, ठीक है, एलसीएम लेते थे ना ऐसे, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 2 से जाएगा 3, तो 6 क्या हो गया, 6 = 2 × 3। तो अपने क्या करेंगे, 6 को लोवेस्ट मल्टीपल्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो 6 क्या हो गया, 2 + 3, 2 × 3। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स वुड बी, यहाँ पे 2 नंबर है ना, तो 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1, 2 भी एक बार आ रहा है, 3 भी एक बार आ रहा है। तो जो 6 का फैक्टर्स बनेगा उसमें क्या तो 2 इंक्लूडेड होगा या फिर 2 इंक्लूडेड नहीं होगा, राइट। सो 2 के लिए 2 ऑप्शन है, सिमिलरली 3 इंक्लूडेड होगा या फिर नहीं होगा, तो इसके लिए भी 2 ऑप्शन है। तो ये क्या हो गया, 2 × 2 4। तो 6 के कितने फैक्टर्स है, 4, 1 2 3 6, ठीक है। चलो दूसरा करते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 के कितने फैक्टर्स हैं। तो पहले अपने इससे करते हैं रूल के हिसाब से, फिर अपने डायरेक्टली देखेंगे। तो 24 का एलसीएम लेते हैं, 2 से गया 12, 2 से गया फिर 6, फिर 2 से गया फिर 3। तो 24 = 2 × 2 × 2 × 3, इसको लिखेंगे 2 × 3 × 3, ठीक है, 2 × 3 × 3। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24, देखो 2 का पावर 3 है, 2 का पावर कितना है, 3 है। तो जो भी कोई फैक्टर होगा, तो है ना 24 का जो भी फैक्टर होगा उसमें 2 का पावर 3 है ना, तो क्या तो 2 एक बार आएगा या 2 बार आएगा या 3 बार आएगा या फिर 4 बार आएगा। सो 3 + 1, और 3 का पावर कितना है, 1, तो क्या तो 3 आएगा या नहीं आएगा। तो ये हो गया 4 × 2 8। सो 24 का 8 फैक्टर्स है। कैसे, क्या क्या फैक्टर्स हैं,
फैक्टर्स ऑफ 24, 1 2 3 4 5 से तो नहीं जाता, 6 7 नहीं है, 8 9 10 11 नहीं, 12 और उसके बाद सीधा 24, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा तो एकदम चैम्पियन हो गया अभी। सो फैक्टर्स को अपने डायरेक्टली निकाल के भी देख पा रहे हैं, ऐसे भी देख पा रहे हैं। अब देखो, अब अपने को क्या बोला है ये, चलो फैक्टर्स पे एक और करना है, एक और कर लेते हैं फिर उस पे आते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72, तो ये हो गया 2 36 18 2 9 3 3। 72 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72 इक्वल टू 2 का कितना पावर है, 3 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 इंटू 3 का कितना पावर है 2, 2 + 1 4 इंटू 3, ये हो गया 12। क्लियर है फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? तो इसका भी तुम लोग करके देखना 72 का फैक्टर्स 12 होता है कि नहीं, जैसे हमने 6 और 24 का चेक किया। ठीक है, अब अपने को किसका फैक्टर्स बताना है? अब भाई अपने को बताना है 75 600 का कितना फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 121। Number 121. The number of different factors of the number 75 600, कितना फैक्टर्स है भाई बताओ? 2 से करूं है ना, तो 75 600 डिवाइड बाई 2 37 800, फिर 2 से करूं तो ये कितना हो गया 18 900, फिर 2 से डिवाइड करूं 9450, फिर 2 से करूं 4725। अब देखो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। 3 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होता है? जब इनका टोटल 3 से डिविजिबल होता है। तो 4 7 11 + 2 13 + 5 18, यस 3 से जाएगा ये, डिवाइड बाई 3 1575। अब 1575 इसका टोटल क्या है? 1 + 5 6 + 7 13 + 5 18, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, डिवाइड बाई 3, ये हो गया 525। 5 + 2 7 + 5 12, ये भी 3 से डिवाइड होगा, डिवाइड बाई 3, ये हो गया 175। 8 + 5 13, ये 3 से नहीं जाएगा, इसको कर दो 5 से, तो ये क्या होगा 35, फिर 5 से 7, लंबा हो गया। तो 75 600 इक्वल टू 2 कितना बार इंटू हो रहा है? 1 2 3 4, तो अपने 2 का पावर 4 लिख देते हैं। 3 कितना 3 बार, 3 पावर 3, देन 5 कितना 2 बार, 7 कितना 1 बार। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 75 600 इक्वल टू, जो पावर है +1, 4 + 1 3 + 1 2 + 1 1 + 1, 5 × 4 × 3 × 2, कितना होता है भाई ये 120। सो 120 इज द आंसर। 75 600 का कितना फैक्टर्स है? 120। तो तुम लोगों को भी टाइम पास करने का मन हो तो देख लेना 120 कैसे आ रहे हैं। हो गया। तो यहाँ पे अपना कॉम्बिनेशन का जो भी
कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था, मतलब डायरेक्ट जहाँ पे अपने कोई रूल वगैरह लगा रहे हैं वो ख़त्म हो जाता है। अब अपने को सम्स करना है ना। सम्स के अंदर हमेशा कुछ नया कॉन्सेप्ट आ सकता है कि अपने को नए तरीके से सोचना पड़े, वो पॉसिबल है। तो उसका क्या उपाय है? देखो, दो चीज़ होता है। एक तो अपने को एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेशन हो कि कुछ नया कॉन्सेप्ट ही आ जाए, तो अपने को वहाँ पे दिमाग लगाना होगा, उसका लाइक्लीहुड कम है, बहुत कम है। तो अपने जो सम्स कर रहे हैं, जितना कॉन्सेप्ट अपने, जितना वैरायटी अपने कर रहे हैं, उसमें से ही एग्ज़ाम में सम्स रहता है, ठीक है। तो अपने को इस पे ग्रिप बनाना है और फिर अपने को जो वहाँ पे सम आएगा उसको करना है। स्टिल जब भी अपने टेस्ट लेते हैं तो भाई ट्राई किए अपने वहाँ पे कुछ सम्स जो है डिफरेंट रखे। क्यों डिफरेंट रखे? जिससे कि अपने थोड़ा सा ना सोचें कि कैसे हो रहा है। तो अगर टेस्ट में मान लो कि कुछ सम्स अपने से नहीं बन पाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सम्स थोड़ा सा हट के होते हैं, बट स्टिल अगर तुम बना लेते हो तो नथिंग लाइक इट, ठीक है। तो जस्ट टू चेक योर कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। अब 121 के बाद अपने को क्या करना है? 121 के बाद आ जाओ 136 पे। 136 इसमें क्या है? इन एन एग्जामिनेशन there are 3 multiple choice question and each question has 4 choices. Number of way in which a student can fail to get all answer correct. ठीक है। In an examination there are 3 multiple choice question and each question has 4 choice. ऐसा है। 136 है ना, तो 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 A B C D, क्वेश्चन 2 A B C D, क्वेश्चन 3 A B C D, ठीक है। ये 4 है। अब अपने को ये क्या बोल रहे हैं कि कोई भी बच्चा है ना कितना पॉसिबल वे में आंसर कर सकता है जिससे कि वो सारा करेक्ट आंसर नहीं दे, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए? सारा करेक्ट आंसर नहीं चाहिए। अच्छा, सारा करेक्ट आंसर कितना वे में दिया जा सकता है? अगर 3 क्वेश्चन हैं तो सारा का सारा करेक्ट आंसर कितना वे में दे सकते हैं? सारा का सारा करेक्ट आंसर देने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्यों? ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, राइट। तो पॉसिबिलिटी है ना, या फिर नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग ऑल करेक्ट आंसर्स इक्वल टू 1। ये हमेशा याद रखना कि अगर अपने पास 3 क्वेश्चन हो या 3000 क्वेश्चन हो, अगर अपने को कोई बोले कि सारा का सारा अपने को करेक्ट करना है, उसका कितना तरीका है, तो उसका हमेशा एक ही तरीका होता है, ठीक है। क्योंकि पहला भी करेक्ट, दूसरा भी करेक्ट, तीसरा भी करेक्ट, तो उसका एक ही तरीका होता है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ वे टू आंसर है ना, टोटल कितना वे हो सकता है? पहला वाला क्वेश्चन के लिए 4, चारों में से किसी एक को टिक करेंगे। दूसरा के लिए भी 4, तीसरा के लिए भी 4, तो 4 पावर 3, राइट। कितना? 3 ही है ना, 136, हाँ 4 पावर 3, ये हो गया 64। तो 64 टोटल तरीका है आंसर करने का। 64 कैसे आ रहा है पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट ए बी सी, ए बी डी, डी बी ए, बी सी बी, बी बी बी, राइट। ऐसे करके 64 आ रहा है। तो नंबर ऑफ वे जिसमें कि वो सारा आंसर को करेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज in which a student can fail to get all answers correct is 64 minus 1 or 63. तो 63 is the answer, मतलब 63 ऐसा वे है आंसर करने का जहाँ पे सारा करेक्ट नहीं होगा।
हो सकता है एक करेक्ट हो सकता है दो करेक्ट हो सकता है सारा गलत हो, लेकिन सारा करेक्ट नहीं होगा। वन 36 के बाद वन 38, ठीक है। देखो 138 क्या है, देयर आर 10 lamps in a hall. Each one of them can be switched on independently. Find the number of ways in which the hall can be illuminated. ठीक है, there are 10 lamps in a hall. Each one of them can be switched on independently. सबका स्विच अलग अलग है. Find the number of ways in which the hall can be illuminated. कितना तरीका से हॉल में रोशनी हो सकता है। लैंप बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम, चलो लैंप तो नहीं बल्ब बना देते हैं। मान लो ये बल्ब है यार, तो ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो ऐसा 10 लैंप है अपने पास, और हर एक लैंप को अपने इंडिपेंडेंटली ऑन कर सकते हैं। अपने को बताना है कितना तरीका से रूम में रोशनी होगा। देखो रूम में रोशनी कब होगा, जब एक भी लैंप चलेगा तो रूम में रोशनी होगा, राइट। मतलब जरूरी थोड़ी रूम में रोशनी के लिए 10 का 10 लैंप चले, 10 में से एक जलेगा तो भी रूम में रोशनी होगा। तो 10 में से एक मतलब 10C1, 10 में से 2 10C2, 10 में 3 10C3 अप टू 10C10। इतना तरीका से रूम में रोशनी हो सकता है ना। क्या तो 10 में से कोई एक लैंप चल जाए, या 2 या 3 या फिर 10 का 10, तो ये हो गया 2 पावर 10 माइनस 1, 1 0 2 4 माइनस 1 1 0 2 3। तो इतना तरीका से रूम में रोशनी हो सकता है। दूसरा तरीका इसका करने का क्या है कि अपने पास टोटल ऑप्शन कितना है, 2 पावर 10, क्योंकि हर के लिए 2 ऑप्शन है और 10 ऑब्जेक्ट है, 2 पावर 10। अब कितना तरीका है जिससे कि कोई भी लैंप नहीं जले, तो एक ही तरीका है ना, पहला भी नहीं चलेगा, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, सो ऑन। तो 2 पावर 10 माइनस 1 अपने वैसे भी इसको सोच सकते हैं। तो भाई कोई बोले कि लैंप अपना रूम में रोशनी हो जाएगा, उसका क्या तरीका है, तो कोई भी एक भी लैंप अगर जल जाता है तो रूम में रोशनी हो जाएगा। रोशनी के लिए ज़रूरी नहीं है कि ना सारा लैंप जले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 138 के बाद 152। 152 क्या है, अरुण wants to send invitation letter to his 7 friends. In how many way can he send the invitation letter if he has 4 staff to carry the invitation letter? ठीक है, उसका 7 दोस्त है और उसके पास 4 स्टाफ है, तो वो कितना वे में इनविटेशन लेटर को दे सकता है अपना दोस्त को। ठीक है, तो जो पहला वाला दोस्त है उसको पहला स्टाफ से मिल सकता है, दूसरा से मिल सकता है, तीसरा से मिल सकता है, चौथा से मिल सकता है। ठीक है, जो दूसरा वाला दोस्त है उसको वापस से क्या तो पहला स्टाफ से मिलेगा, या दूसरा या तीसरा या चौथा। ठीक है, तो हर एक दोस्त को पास जो इनविटेशन लेटर मिलने हैं उसका 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये हो गया 4 पावर 7। ठीक है, हर एक दोस्त को इनविटेशन लेटर मिले उसका 4 ऑप्शन हो सकता है। तो ये हो गया 4 to the power 7। 4 to the power 7 कितना होता है, 2 3 4 5 6 7, ये होता है 16,384। क्लियर, सिंपल सा बताइए। ओके, अब आ जाओ 154 पे। 154 क्या है, हाउ मैनी combination can be formed of 8 counters marked 1 to up to 8
taking 4 at a time, there being at least one odd and even number counter in each combination. हो क्या रहा है कि टोटल अपने पास 8 काउंटर्स है जिसमें से 4 इवन है और 4 ऑड है. तो अपने काम करते हैं, 2 ग्रुप बना लेते हैं, 1 3 5 7 2 4 6 8. ठीक है, अपने पास ये 8 नंबर है, 4 ऑड है 4 इवन है. अपने को इनमें से 4 को लेना है. ग्रुप ऑफ 4. कंडीशन क्या है कि कम से कम एक ऑड नंबर और कम से कम एक इवन नंबर इसमें होना चाहिए. तो अपने कितना वे में ऐसा कर सकते हैं, याद है CA का, CMA का, इकोनॉमिस्ट का, वो सारा काम जो अपने करते थे. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या तो यहाँ से एक लेंगे, ठीक है, या फिर यहाँ से एक लेंगे तो यहाँ से 3, यहाँ से 2 लेंगे तो यहाँ से 2, और यहाँ से 3 लेंगे तो यहाँ से 1. ये क्या हो जाएगा 4C1 इंटू 4C3, 4C2 इंटू 4C2, 4C3 इंटू 4C1. अब बताओ 4C1 कितना होता है, 4C1 4 होता है, NC1 N होता है ना, इंटू 4C3. तो 4C3 और 4C1 तो एक ही है, NCR इक्वल टू NCN माइनस R है ना. इन दोनों को 4C1 है तो इसको अपने लिख सकते हैं ना 4C4 माइनस 1 और 3, राइट. तो ये हो गया क्या 4. 4C2 4 इंटू 3/2 6, 6 इंटू 6, 4 इंटू 4 16, 36 16. तो ये हो गया अपना 68. तो 68 टोटल वे है जिसमें से अपने इस टाइप का सिलेक्शन कर सकते हैं. वन 154 के बाद फिर है 165. देखो भाई 165. An event manager has 10 patterns of chair and 8 patterns of table. In how many way can he make a pair of table and chair? इसके पास 10 पैटर्न मतलब चेयर है 10 तरह का और 8 तरीके का टेबल है. ये बोल रहा है कि हाउ मैनी वे कैन ही मेक अ पेयर ऑफ टेबल एंड चेयर. तो पेयर कैसे बनेगा, एक टेबल और एक चेयर से, राइट. मतलब अपने पास जो चेयर्स हैं वो कितने हैं 8 नहीं 10, टेबल्स कितने 8. अगर अपने को पेयर बनाना है तो कब बनेगा, यहाँ से एक हो यहाँ से एक हो, राइट. तो कितना हो सकता है 10C1 इंटू 8C1, 10 इंटू 8, तो ये कितना हो गया 80. तो 80 सच पेयर्स आर पॉसिबल. ठीक है, यहाँ से एक और यहाँ से एक. एंड इवेंट मैनेजर है ना 10 पैटर्न्स ऑफ चेयर 8 पैटर्न्स ऑफ टेबल. अपने को बताना है कितना तरह का पेयर बन सकता है. सो 10C1 8C1, 10 इंटू 8 हो गया ये कितना 80. इसके बाद आ जाओ 184. 184. If there are 9 horizontal lines and 9 vertical lines in a chessboard, how many rectangles can be formed in the chessboard? Now ये क्या बोल रहा है 184. 184 बोल रहा है कि there are 9 verticals and 9 horizontal lines, है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 8 9. ठीक है, ये हो गया. अब अपने को बताना है कि इसके अंदर कितना रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल मतलब ऐसा नहीं कि अपने स्क्वायर को एक्सक्लूड करेंगे, स्क्वायर भी उसमें कवर हो गया. तो अब बताओ कि इसमें कितना स्क्वायर या रेक्टेंगल है इस बोर्ड पे. तो ये कैसे हो रहा है, देखो 9 वर्टिकल्स 9 है,
there are 9 vertical lines, 9 horizontal lines. ठीक है. रेक्टेंगल कैसे बनता है? रेक्टेंगल इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइन. ठीक है. 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइन होगा तो ही तो रेक्टेंगल बनेगा. तो 9C2 मतलब अपने को कोई भी 2 वर्टिकल लाइन चाहिए, 9 में से 9C2 इंटू 9C2 कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए. ठीक है. तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होगा? 9C2 इंटू 9C2. 9C मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ any combination of 2 vertical line with any combination of 2 horizontal line. इसका मतलब हो गया any combination of 2 vertical lines with any combination of 2 horizontal lines. अब देखो 9C2 क्या होता है? 9 इंटू 8/2 72/2 36 इंटू 36 तो 36 का स्क्वायर 1296 इतने सारे होते हैं, है ना. 1296. देखो ये तो बड़ा हो गया, लेकिन अपने हमेशा जो बात करते हैं ना कि छोटा पे करके देखो, छोटा पे हो रहा है तो बड़ा पे अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा. छोटा पे करने का मतलब क्या हुआ? ठीक है. जैसे कि मानो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है और 3 वर्टिकल लाइंस. ठीक है. अगर ऐसा है और अपने को बोले कि इसमें कितना रेक्टेंगल है तो अपने क्या बोलेंगे? 3C2 इंटू 3C2 विच इज 3 इंटू 3 इक्वल टू 9. फाइन. यही होगा ना. 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल लाइन से तो कितना रेक्टेंगल बन सकता है? 3C2 इंटू 3C2 विच इज 3 इंटू 3 9. अब ये देखो 9 हो कैसे रहे? 1 2 3 4. ठीक है. तो एक काम करते हैं, अपने ना नोट बना लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. ये है. अब देखो 9 क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना. तो 3/3 में अपने को दिख रहा है कि 9 रेक्टेंगल बनता है. तो वैसे ही 9/9 होगा तो 1260 बनेगा, है ना. एकदम डेफिनेटली बनेगा. 184 के बाद देखते हैं एडिशनल में कुछ बचा है क्या. 30 31 2 3 4 ये सारा हो गया.
एडिशनल शीट में कुछ भी नहीं बचा है। अब आ जाओ 122 पे। तो 122 क्या है? द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड द डिजिट 1 1 2 2 3 4। 1 1 2 2 3 4 से अपने को क्या बनाना है? 4 डिजिट नंबर। देखो प्रॉब्लम क्या है, 6 डिजिट नंबर बोलता अगर 6 डिजिट नंबर बोलता तो कोई दिक्कत नहीं था, अपने क्या करते 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। प्रॉब्लम क्या है, अपने को 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो याद करो एग्जामिनेशन, याद करो मैथमेटिक्स, है ना। उसमें क्या होता था, यहाँ पे 1 2 बार है, 2 2 बार है, 3 एक बार है, 4 एक बार है। तो जो अपना 4 डिजिट नंबर होगा, राइट, जो अपना 4 डिजिट नंबर होगा वो कैसा हो सकता है? उसमें चारों नंबर यूनिक हो सकते हैं, ऑल यूनिक नंबर्स, ठीक है। अच्छा, 1 पेयर 2 यूनिक ऐसा हो सकता है, एंड 2 पेयर्स ऐसा हो सकता है। अगर अपने ऑल यूनिक का बात करते हैं, है ना, तो पहले क्या करते हैं अपने सिलेक्शन, फिर अपने करेंगे अरेंजमेंट। यहाँ पे अपने को नंबर्स बनाना है, मतलब ऑर्डर मैटर करता है, तो ये परमुटेशन है। अब चारों यूनिक है तो 4 नंबर है ना, 1 2 3 4 चारों यूनिक है, मतलब यहाँ पे ऊपर में लिखूँ नंबर ऑफ सिलेक्शंस, नंबर ऑफ सिलेक्शंस। तो अगर चारों यूनिक है तो 4C4, राइट, 4C4, क्योंकि 4 में से 4 को लेना है, एक पेयर को लेना है। तो यहाँ पे देखो 2 पेयर है, एक 1 का पेयर, एक 2 का पेयर। सो 2C1, 2C1 मतलब हमने एक पेयर को लिया, मल्टीप्लाइड बाई, जैसे ही अपने एक पेयर को ले लेते हैं, मान लो 1 1 को ले लिया तो 2 3 4 3 नंबर बचा, और अगर 2 2 को लिया तो 1 3 4 3 नंबर बचा, 3C2। और 2 पेयर मतलब 2C2, 2 पेयर है, दोनों को ले लिया 2C2। अब देखो नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर्स का मतलब क्या हुआ? परमुटेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। तो 4C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 4C4 में सारा का सारा यूनिक है, राइट, ऑल यूनिक। तो ये हो गया 1 इंटू 24 और 24। दूसरा क्या था? दूसरा था 1 पेयर एंड 2 यूनिक, 1 पेयर एंड 2 यूनिक। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2C1 इंटू 3C2 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। बाई 2 फैक्टोरियल क्योंकि एक पेयर है, एक पेयर मतलब 2 नंबर सेम है, तो इसलिए बाई 2 फैक्टोरियल। सो 2 इंटू 3 इंटू 24 बाई 2, ये हो गया 72। क्लियर है ना। तो ये वाला जो पार्ट हो रहा है ना, ये सारा पार्ट अरेंजमेंट का हो रहा है। अगर ये सम खाली सिलेक्शन का होता तो अपने यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके ऐड कर देते थे, काम हो जाता। लेकिन क्योंकि ये सम अपना नंबर्स बनाने का है, मतलब ऑर्डर मैटर करता है, तो अपने एडिशनली इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। याद है ना कि कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाइड बाई उनका आपस में अरेंजमेंट इज परमुटेशन, राइट। NCR इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू NPR, तो वही हो रहा है यहाँ पे। 2 पेयर्स मतलब 2C2 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सो 1 इंटू 24 बाई 2 इंटू 2, 24 बाई 4 कितना हो गया? 6। सो 24 प्लस 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा? ये 102, राइट, इतना ही होगा ना, 102। तो 102 ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? नन। अभी आंसर हो गया नन।
ठीक है. सो नाउ डू वन थिंग, टेक डाउन सम प्रॉब्लम्स. इसको अभी ट्राई करो. हंड्रेड, देन 102 में थोड़ा सा दिमाग लगाना हो जाएगा. उसके बाद 105, 106 विच इंटरेस्टिंग. 108 यार अच्छा समय है ना, तो नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं है, बट एक बार ट्राई लेना. फिर 109, 113 आई एम नॉट श्योर. हाँ हो गया तो ठीक है, नहीं तो कर लेना एक बार. 180 तुम लोग कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं आएगा. देन सो ये कुछ सम बस कर लेना है ना. सो अपना जो नेक्स्ट क्लास है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लास्ट क्लास होगा. उसमें वेल अगेन रिवाइज द होल चैप्टर. ठीक है, एक बार अपने बहुत क्विकली जितना भी कॉन्सेप्ट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का उसको रिवाइज करेंगे. जो होमवर्क वाला सम है उसको अपने कर लेंगे, एंड कुछ सम्स और बाकी है, कुछ वैरायटी और बाकी है, उसको अपने कवर कर लेंगे. ठीक है, चलो ओके, बाय बाय.